हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया और एनसीसी लिमिटेड के बारे में। दोनों ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए शेयर है और उसमें से एनबीसीसी में आज हल्की सी रैली है, जबकि एनसीसी आज के दिन में भी 2-2.5% की गिरावट लेकर बैठा हुआ है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का मौका है कि नहीं और क्या माहौल है इस सेक्टर को लेकर। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आज के जो हालात है वो ये है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो नए मामले हैं वो 3,14,000 से भी ज्यादा के देखने को मिले हैं। अब तक के सबसे हाईएस्ट स्पाइक्स आया है ये, और वाकई में सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। मार्केट एक्चुअल में शुरुआती दौर में टूटा जरूर था, लेकिन बाद में बढ़िया रिकवरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखिए, अभी क्या होना चाहिए, अभी आपका जो नजरिया है वो सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनीज है, आपको वहां पे बाइंग करनी चाहिए। अभी पिछले फ्राइडे को ही मैंने आपको एवरेज कैंटो जो स्टॉक है वो सजेस्ट किया था, और आज 20% 30% तक की रैली हमें वहां पर देखने को मिली है। आज सुबह के दिन में मैंने आपको दो फार्मा शेयर सुझाए थे, एक था मार्क्सन्स फार्मा, वो भी 20% की तेजी दिखा रहा है, और एक था मॉर्पेन लेबोरेटरीज, उसमें भी आज 20% की तेजी देखने को मिली है। तो देखिए, कोरोना के बढ़ते केसों में ऐसा नहीं है कि मार्केट टूट ही रहा या फिर टूट ही जाएगा। ऐसे में आपको सेक्टर स्पेसिफिक होना जरूरी है, जिसमें फार्मा सेक्टर दौड़ेगा, आईटी सेक्टर भी दौड़ेगा। विप्रो में बढ़िया रैली हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में भी थोड़ी ही सही लेकिन तेजी जरूर आएगी, वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन फार्मा सेक्टर इन सब में लीड करता हुआ नजर आएगा आपको। अब बात करते हैं एनबीसीसी में। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर थोड़ा सा पेन जरूर दिखा सकता है। उसका रीजन सिंपल है कि भैया लॉकडाउन लग रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कंस्ट्रक्शन के जो कामकाज है वो कुछ दिन के लिए डिले हो सकते हैं। लेकिन मैं अब अगेन मेंशन कर रहा हूं, ये वो शेयर है जो बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं आपको फ्यूचर में। अभी यहाँ पर हल्की सी गिरावट आ सकती है। किस प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वो शेयर है जो पिछली बार बड़ी गंदे तरीके से टूटे थे। ये एनबीसीसी की मैं बात करूं तो ये 16 रुपए तक टूट गया था, लेकिन बाद में हमने 50 रुपए तक भी यहाँ पर इसको ट्रेड करते हुए देखा है। टूट के ये अभी 40 रुपए तक आया जरूर है, यहाँ से थोड़ी और गिरावट आ सकती है, लेकिन उस गिरावट में आपको बॉटम फिशिंग करनी है, निचले लेवल पर खरीदारी करनी है। डेफिनेटली डेफिनेटली इस साल के अंत तक ये शेयर दोबारा 50-55 तक आपको आराम से ट्रेड करता हुआ नजर आ जाएगा, उससे ऊपर भी जा सकता है ये एनबीसीसी इंडिया। 39 रुपीज का ये शेयर है, ठीक है। इस प्राइस पे मुझे अभी थोड़ा सा ये महंगा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी का जो सिनारियो रहने वाला है वो फार्मा का, आईटी का, इन सब का ही रहने वाला है। लोग वहां पे ज्यादा बाइंग करेंगे और यहाँ पर लोग अपना इंटरेस्ट कम दिखाएंगे। लेकिन अगर एनबीसीसी आपको 35 रुपए के आसपास मिल जाता है तो खरीदने का मौका आपको उस लेवल पर नहीं छोड़ना चाहिए। वहां पर आपको बढ़िया मौका मिलेगा खरीदारी के। यहाँ पर अभी 40 रुपए में खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास है तो आप बेच के निकल जाइए, बने रहिए यहाँ पर। 35 रुपए पर आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैरी कर सकते हैं। साल के अंत तक डेफिनेटली इस शेयर में 55 से लेकर 60 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप शेयर है, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 66 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लेटेस्ट पैटर्न है शेयर होल्डिंग का, उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। प्रमोटर मतलब सरकार है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये शेयर है। 61.75% की होल्डिंग है। दूसरी तरफ अगर देखें, एफआईएस के द्वारा खरीदारी हुई है, लेकिन म्यूचुअल फंड के द्वारा बिकवाली हुई है। 2.04% की एफआईएस की होल्डिंग 2.97% है। म्यूचुअल फंड की 4.03% की होल्डिंग 3.45% देखने को मिल रही है। और एलआईसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है, 6.55% की होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी ओन करती है।
प्रमोटर जैसे कि मैंने कहा सरकारी शेयर है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.99% के आसपास देखने को मिली है और 13% का डिविडेंड पे कर रहा है। मतलब पर शेयर आपको 13 पैसा डिविडेंड के तौर पर मिल रहा है। एनवीसीसी टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि अब देखिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सिचुएशन अभी अगर हम समझ रहे हैं कि भैया रिकवर हो जाएगा, देखिए पिछली बार कोरोना आया था, मार्केट टूटा था, लेकिन इस बार की जो सिचुएशन है वो पिछली बार जितनी खराब नहीं है। मार्केट हल्का सा टूटेगा लेकिन बाद में बड़ी तेजी भी दिखाएगा, ये हमको समझना होगा। पिछली बार हमारे पास ना वैक्सीन थी, हमारे पास ना नॉलेज था, हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। इस बार हमारे पास वैक्सीन भी है, कैसे निपटना है वो भी हमको पता है, और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है अभी के वक्त में। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की और 11% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। रेवेन्यू बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुए, कोरोना के बाद लगातार तेजी आई है इनके रेवेन्यू में। और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो भाई साहब प्रॉफिट भी 100 करोड़ के आसपास का कमाया जरूर है। एनबीसीसी ऑर्डर बुक काफी लंबी है, काफी बढ़िया कंपनी है ये, डेफिनेटली आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये शेयर थोड़ा सा पेन में रह सकता है, थोड़ा सा पैनिक दिखा सकता है। तो अगेन अगर 35 रुपए के आसपास पहुंचता है तो खरीदने के बढ़िया मौके यहाँ पर बनने वाले हैं। दूसरा शेयर है एनसीसी, ये शेयर मेरा मनपसंद शेयर है, ये मेरा फेवरेट शेयर रहा है एनसीसी, क्योंकि ये वो शेयर था जिसमें सबसे बढ़िया पैसा बनाकर दिया है। 20 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, 100 रुपए के करीब पहुंचा था, और ये वो लेवल से जहां पर मैं लगातार वीडियो बनाकर कह रहा था कि बने रहिए बने रहिए बने रहिए, खरीदारी करिए खरीदारी करिए खरीदारी करिए। लेकिन जब शेयर 90-95 रुपए तक निकला तब मैंने कहा था कि अब आपको शायद प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। एनसीसी मेरे हिसाब से अगर अभी भी आप यहाँ पर बने हुए हैं तो अब बेचने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है, 70 रुपए से नीचे ये शेयर जाता है, तो वहां पर आप चाहे तो एवरेजिंग कर सकते हैं। 65 रुपए तक अगर चाहे तो और ज्यादा शेयर आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन लॉन्ग टर्म में 100 रुपए तक दोबारा जाने के चांसेस इसके और भी ज्यादा देखने को भी मिल रहे हैं। स्मॉल कैप शेयर है, 4,475 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 22 से 23 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि लोग ऐसे शेयर्स में बहुत ही कम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट बहुत कम दिखा रहे हैं। लोगों का ज्यादातर इंटरेस्ट अभी के हाल में सिर्फ और सिर्फ फार्मा के ऊपर है और आईटी के ऊपर देखने को मिल रहा है। फार्मा शेयर जो है, छोटे टिकट के फार्मा शेयर जिसको मैंने आज भी रिकमेंड किया था, मार्क्सन्स फार्मा और मॉर्गन लैब, उसमें अगर आप देखें तो भैया करोड़ों में ट्रेडिंग हुई है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, वो भी 6-6, 7-7 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं वहां पर। और यहाँ पर बहुत ही कम शेयर ट्रेड हो रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ी सी इस सेक्टर के लिए अभी सही नहीं है। लेकिन जैसे इन सेक्टर के लिए भी मार्केट सही होगा, याद रखिए ये शेयर बढ़िया तेजी दिखाएगा। प्रमोटर की 19.68% की होल्डिंग है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड दोनों के द्वारा बड़ी खरीदारी की गई है। क्यों खरीदारी की गई? क्योंकि भैया फंडामेंटली शेयर बेहतर है, स्ट्रांग है। यहाँ पर इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी की भी 10.94% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। एफआईएस के पास भी 13.12% की होल्डिंग है, जो पिछले क्वार्टर में 10.32% थी। 2.80% की खरीदारी एफआईएस ने खरीदी है एक ही क्वार्टर्स में। म्यूचुअल फंड की 11.31% की होल्डिंग आज 12.05% है, उनके द्वारा भी खरीदारी की गई है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 45.30% के आसपास देखने को मिल रही है। 10% का डिविडेंड पे भी कर रहा है, मतलब 20 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे कर रहा है ये। एनसीसी बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, पेन है, यहाँ पर थोड़ी और गिरावट अभी भी आ सकती है, टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है। 70 रुपए से भी नीचे ये शेयर जा सकता है, लेकिन अगर एक बार 70 रुपए से नीचे शेयर जाता है तो खरीदारी के मौके यहाँ पर जरूर बनेंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की, बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। एनसीसी के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू में भी बढ़िया उछाल आया है, अच्छे खासे रेवेन्यूज देखने को मिले, 2000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रॉफिट भी 75 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है यहाँ पर। देखिए एनबीसीसी और एनसीसी दोनों ही शेयर्स बेहतर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़े से आपको नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जो लेवल मैंने आपको सुझाए हैं खरीदारी के, उस लेवल पर बाइंग के मौके बहुत ही ज्यादा बनने वाले हैं, तो उस लेवल को ध्यान में रखिए। और नीचे के लेवल से बाइंग के मौके आने वाले हैं, और डेफिनेटली एनसीसी भी आने वाले दिनों में 100 रुपए के ऊपर निकलने के चांसेस ज्यादा है इसके।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी और एनसीसी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।